नमस्कार साथियों, जैसा है कि आपको पहले ही बता दिया गया था, आज की हमारी क्लास रहने वाली है वो क्लास रहने वाली है 9 क्लास, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों के लिए मानव रोग के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में जितना भी मानव रोग से संबंधित टॉपिक होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा, उसका पूरी तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, आप क्या करो, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, अपने क्वेश्चन की ओर, टॉपिक की ओर। जो भी टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है, टॉपिक है हमारा मानव रोग। टॉपिक क्या है? मानव रोग। मानव रोग से जितना भी होगा हम लोग बेस्ट तरीके से देखेंगे। ठीक है, देखो मानव रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा आनुवांशिक रोग, ठीक है, एक हमारा हो जाता है आनुवांशिक रोग, और एक हो जाता है हमारा अर्जित रोग। कौन सा हो जाता है? अर्जित रोग। अभी आपको समझाएंगे आनुवांशिक रोग क्या होता है, अर्जित रोग क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज के लिए बहुत अच्छे से समझाएंगे। आनुवांशिक रोग जो होते हैं ये वो रोग होते हैं जिन्हें हम जन्मजात रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ये जन्मजात रोग होते हैं। जन्मजात रोग मतलब आप समझ रहे होंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग हैं ये। तो आप ध्यान रखना, ये रोग जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, जो हमारे कौन से रोग होते हैं? आनुवांशिक रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? जो आनुवांशिक रोग होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी, मतलब चलते ही रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे हमारा इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो आनुवांशिक रोग होते हैं इनकी वाहक महिलाएं होती हैं। कौन होती हैं? महिलाएं। ध्यान रखना, ठीक है, वाहक जो होती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, इनकी वाहक महिलाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें XX गुण ही पाया जाता है, XX क्रोमोसोम पाया जाता है। और जो रोगी होते हैं इसके, वो कौन होते हैं? वो पुरुष होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, क्योंकि उनमें XY गुण पाया जाता है। अब आपको बताएं थोड़ा सा, देखो महिलाएं ही वाहक क्यों होती हैं, उसका कारण है जो हमारे आनुवांशिक रोग होता है उसमें X क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अब X क्रोमोसोम कहाँ जाता है? महिलाओं के अंदर, पुरुष का। तो ये जो होता है महिलाओं के अंदर, पुरुष में, तो इसमें भी क्या है? XX ही है। तो X क्रोमोसोम पहले से ही प्रभावित है और फिर से X से मिला जाके, तो मतलब संक्रमण में और संक्रमण बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? संक्रमण में और संक्रमण बढ़ रहा है। आप ऐसा समझ के चलें, रोग में और रोग बढ़ रहा है। इसीलिए क्या होता है, ये दर बाई दर चलता ही रहता है, ये दर बाई दर चलता ही रहता है। तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन केवल इतना आता है कि बताओ आनुवांशिक रोग का वाहक कौन होता है, महिलाएं या पुरुष, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन हो गए, महिलाएं, पुरुष, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे, वाहक जो होती हैं महिलाएं होती हैं। ठीक है, और जो रोगी होते हैं वो पुरुष होते हैं। आनुवांशिक रोग कैसे होते हैं? जन्मजात रोग हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब क्या है तुम्हारा, इसमें देखो कुछ ऐसे रोग देखते हैं हम दो, एक जो हमारे आनुवांशिक रोग होते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, एक होता है रंगहीनता। क्या होता है? रंगहीनता। ये हमारा फर्स्ट रोग हो जाएगा, रंगहीनता। ये रंगहीनता एक ऐसा रोग है जो आनुवांशिक रोग है। ठीक है, जिसे हम जेनेटिक डिसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसीज। और इसी को हम लोग वर्णअंधता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णअंधता, इसी रोग को। ठीक है, इसमें होता क्या है आपको ये भी बता दें, इसमें व्यक्ति जो होता है वो लाल, हरे और नीले रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। ध्यान रखना, इनमें क्या नहीं कर पाता है? अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए आर्मी वगैरह का फिजिकल होता है तो उसमें ये चीज़ बहुत गहराई से चेक की जाती है कि आप इनमें रंगों में अंतर देख पाते हो या नहीं देख पाते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो हमारा होता है आनुवांशिक रोग, पहला हमारा कौन सा हो गया? रंगहीनता या फिर वर्णअंधता। इसमें व्यक्ति क्या करता है? लाल, हरे, नीले में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे तुम्हारा क्या है, आगे आ जाएगा तुम्हारा, इसमें एक दूसरा रोग हो जाएगा हीमोफीलिया। कौन सा हो जाएगा? हीमोफीलिया। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, हीमोफीलिया। ठीक है, या हीमोफीलिया रोग, ये भी हमारी कैसी होती है? एक जेनेटिक डिसीज है। हमने आपको कल भी बताया था। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस बात के लिए, रक्त का थक्का
नहीं जमता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि रक्त का थक्का किस बीमारी में नहीं जमता है, तो वो कौन सी है हमारी, कौन सी है, हीमोफीलिया है। हालांकि आपको हमने बताया था जो हीमोफीलिया होती है वो विटामिन के की कमी से होती है, लेकिन ये क्या होती है, ये हमारी एक आनुवांशिक भी बीमारी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारी एक जेनेटिक डिसीज भी है। चीज़ों के लिए मैं पूरी शिद्दत के साथ आपको दे रहा हूँ, प्रत्येक क्लास में ऐसा फील नहीं होने देता हूँ जहाँ आपको बोरिंग हो रही हो। हर चीज़ को एक बेसिक तरीके से लिखता हूँ, चीज़ों को डिजाइन करता हूँ, मतलब हर पॉइंट ऐसा लगता है तुम्हें कि सच में ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको क्या बताया, आनुवांशिक बीमारी के बारे में बताया। ध्यान रखना आनुवांशिक बीमारी कौन सी होती है, जन्मजात रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है, वाहक महिलाएं होती हैं, रोगी पुरुष होता है। नंबर 1 बीमारी कौन सी होगी हमारी, नंबर 1 रोग हो गया हमारा रंगहीनता या फिर वर्णनता। इसमें व्यक्ति क्या करता है, लाल, हरे और नीले में क्या अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। नंबर 2 हमारी बीमारी कौन सी होगी, हीमोफीलिया। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से कि आनुवांशिक बीमारी क्या होती है। अब हम आते हैं अर्जित रोग की तरफ। कौन से रोग की तरफ आते हैं, अर्जित रोग। देखो अर्जित रोग क्या होता है, पहले आप ये समझो थोड़ा सा। ये है जन्म के बाद, ये जन्म के बाद होने वाला रोग है, जन्म के बाद होने वाले रोग हैं। ठीक है, ध्यान रखना, होने वाले रोग हैं। मतलब जो अर्जित रोग होते हैं वो जन्म के बाद होते हैं। ठीक है, अर्जित रोग जो होते हैं वो जन्म के बाद होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इसीलिए अर्जित रोग बोल देते हैं। ठीक है, कौन सा रोग बोल देते हैं, अर्जित रोग बोल देते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो अब क्या है तुम्हारा, यहाँ पर जो जन्म के बाद रोग होते हैं इन्हें हम अर्जित रोग कह देते हैं। अर्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। अर्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अर्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखो 2 प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा तुम्हारा संक्रमण रोग। कौन से हो जाएंगे, संक्रमण। ठीक है, एक हो जाएंगे असंक्रमण रोग। एक तो तुम्हारे संक्रमण रोग हो जाएंगे और एक तुम्हारे असंक्रमण रोग हो जाएंगे। चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, संक्रमण रोग मतलब संक्रमण रोग वो होते हैं जो हमें बैक्टीरिया से हो जाएं या वायरस से हो जाएं या प्रोटोजोआ से हो जाएं या फिर हमारे कवक से हो जाएं। ये सभी किसके कारण होने वाले रोग होते हैं, संक्रमण। मतलब हम संक्रमित हो जाते हैं ना, जैसे एक गंदा पानी हो, आपको लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। संक्रामक रोग जो होते हैं वो गंदगी या दूषित भोजन, है ना, गंदगी या दूषित भोजन, या हमारा क्या आ जाएगा, दूषित जल, है ना, दूषित जल आदि से हमारे कौन से रोग हो जाते हैं, संक्रमण रोग हो जाते हैं। मतलब हम अगर संक्रमण हमारे अंदर आया तो किसके द्वारा आ सकता है, या तो जीवाणु के कारण आ सकता है। किसके कारण आ सकता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, समझना आप लोग। ठीक है, जीवाणु के कारण आ सकता है या फिर विषाणु के कारण आ सकता है। किसके कारण, विषाणु मतलब वायरस, समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, या तो जीवाणु के कारण आ सकता है या फिर विषाणु के कारण आ सकता है या फिर प्रोटोजोआ हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, और या फिर हमारा क्या हो सकता है, कवक हो सकता है। क्या हो सकता है, कवक हो सकता है। तो ध्यान रखना, इन चारों से मिलकर, इन चारों से जो भी रोग होता है, वो संक्रमण रोग कहलाता है। क्योंकि ये सभी कैसे हैं, सभी अपने आप में खतरनाक चीज़ें हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो हमारा बैक्टीरिया हो, जीवाणु मतलब, चाहे प्रोटोजोआ हो या कवक हो। तो ध्यान रखना, इन चारों के अलावा जो भी रोग होता है वो सभी किस में आ जाता है, असंक्रमण रोग में आ जाता है। किस में आ जाता है, असंक्रमण रोग में आ जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन चारों का जो भी रोग होगा वो किस में आ जाएगा, असंक्रमण रोग में आ जाएगा और चीज़ें आपके पाले में आने लगेंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या है तुम्हारा असंक्रमण रोग। सर ये तो हो गया हमारे किससे, गंदगी से, दूषित भोजन से या दूषित जल से होने वाले, या फिर आप बोल सकते हो गंदगी से ही हमारे क्या बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, है ना, गंदगी से ही वायरस वगैरह, हमारे वायरस वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। मतलब वायरस जैसे अभी हमारा कोरोना वायरस आया था, है ना, प्रोटीन का बना हुआ होता है इसकी सतह। ये इनका आनुवांशिक मटेरियल कैसा हो सकता है, RNA भी हो सकता है या फिर DNA भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब जो विषाणु होता है हमारा, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है।
जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं है तब तक तो कैसा है, बाहर पड़ा हुआ है, तब तक तो नॉन लिविंग है। जैसे ही अंदर आ गए तैसे ही लिविंग बन जाता है, मतलब भाई साहब डायनासोर बन जाता है पूरा। ठीक है, चीज़ें बाद में समझेंगे, हम आगे जाएंगे, यहाँ तक टेंशन ना लो। हम देखते हैं संक्रमण रोग। क्या देखते हैं? संक्रमण रोग। संक्रमण रोग कौन से होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। संक्रमण रोग कौन से होते हैं? देखो असंक्रमण, सॉरी कौन से हैं? असंक्रमण। तो असंक्रमण रोग वो रोग होंगे जो इन चारों के अलावा होने वाले होंगे। जैसे असंक्रमण रोग हमारा क्या हो जाएगा, देखो मतलब किसी संक्रमण से ना हो, किसी संक्रमण से ना हो। जैसे कैंसर है, कैंसर ये कैसा है हमारा? असंक्रमण रोग है। क्या किसी संक्रमण के कारण हुआ ये? नहीं सर, ये संक्रमण के कारण नहीं हुआ, ये असंक्रमण रोग है। कैसे है असंक्रमण रोग? कैसे? देखो आपको बताएं क्या होता है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है। अब अगर कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ऊपर की ओर हो जाए, बाहर की ओर, तब तो उसे हम फोड़ा या फुलसी कह देते हैं। लेकिन अगर वही चीज अंदर की ओर हो जाए, वही विभाजन अंदर की ओर हो जाए, तब क्या होता है, तब वो कैंसर का रूप ले लेता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे अगर कैंसर है तब तो सर उसका इलाज संभव है, थर्ड स्टेज पर कैंसर का इलाज आज भी संभव नहीं है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चीज़ें को आपके समझ आ रही होंगी। असंक्रमण रोग कौन सा रोग होगा? बहिरोग होगा। बहिरोग होगा जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक के अलावा होने वाला रोग होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो कैंसर हो गया हमारा। इसके अलावा हमारा क्या होता है, विटामिन से होने वाले जितने भी रोग होते हैं विटामिन के कारण, वो सभी असंक्रमण रोग हैं। विटामिन कोई संक्रमण नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, विटामिन से होने वाले सभी रोग, विटामिन से होने वाले सभी रोग कैसे होते हैं? असंक्रमण रोग ही होते हैं। ध्यान रखना आप। ठीक है, कैसे होते हैं? असंक्रमण रोग ही होते हैं। अच्छा, एक आपको और बताएं, जैसे आप ध्यान रखना, यहाँ पर एक हमारा हो जाएगा हार्मोन्स। हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स या फिर एंजाइम। हार्मोन्स या फिर एंजाइम के कारण होने वाले रोग जो होंगे, होने वाले रोग भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? असंक्रमण रोग के अंतर्गत आ जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चाहे हमारा कैंसर हो, चाहे हमारा विटामिन से होने वाला टॉपिक। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है, निम्न में से बताओ कौन सा संक्रमण रोग है। तो कौन सा आ जाएगा? विटामिन से होने वाले रोग। ठीक है, अब विटामिन से होने वाले रोगों के नाम भी तुम्हें याद होना चाहिए, कल आपको सब बताए थे। चाहे विटामिन डी के कारण रिकेट्स हो, चाहे विटामिन बी के कारण बेरी हो, चाहे विटामिन के कारण हीमोफीलिया हो। ठीक है, ये आप सब ध्यान रखोगे। और चाहे विटामिन ई के कारण हमने आपको बताया था महिलाओं में बांझपन और उनमें पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, सब कुछ बताया आपके लिए। विटामिन ए के कारण आपको रतौंधी बताया था, तो वो भी रोग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सब आपको हम कल बता चुके हैं। यहाँ पर कैंसर भी, आप कैंसर तो आपको पता ही रहेगा, असंक्रमण रोग है, आपको बता दिया विटामिन से होने वाले रोग। ठीक है, हार्मोन्स, एंजाइम। हाँ, इसमें एक और आ सकता है, इसमें आ सकता है जैसे मधुमेह रोग हो गया। कौन सा हो गया? मधुमेह रोग। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं मधुमेह रोग। मधुमेह रोग तुमसे पूछ लेगा बताओ किस श्रेणी में आता है, संक्रमण में आता है, असंक्रमण में आता है, या फिर आनुवांशिकी में आता है, इस प्रकार से पूछ लेगा। तो जो मधुमेह रोग होता है तुम्हारा, जो तुम्हारा होता है अधिक चीनी वगैरह खाने से, तो चीनी कोई संक्रमण थोड़ी नहीं फैला रही है, चीनी क्या कर रही है? असंक्रमण है। और असंक्रमण रोग मतलब ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ध्यान रखना, ये हार्मोन्स की कमी से। किस हार्मोन्स की कमी से? आपको बताया था इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। चीज़ों को आप ध्यान रखना सीखो, चीज़ों का रिवीजन करना सीखो, तब चीज़ें ज़्यादा आपके पाले में रहेंगी। ये बात आप ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि आपको कतई दिक्कत नहीं आने देंगे हम क्या कर रहे हैं, हम इसे हटा रहे हैं अब। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, कि मतलब जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखो इन पे क्या होगा। जीवाणु से होने वाले रोगों की एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? तो आप इस ट्रिक के अनुसार याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रिक से चीज़ें हम लोग भूलते नहीं हैं कभी भी। ठीक है, तो हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। देखो ट्रिक क्या है, सुनो। इसकी ट्रिक होती है पंडित का टीका, पंडित का टीका न्यू है टीबी, न्यू है टीबी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, न्यू है टीबी, ये आप ध्यान रखेंगे। पंडित का टीका न्यू है टीबी, तो इसी से हम लोग प्रत्येक रोग को देख लेंगे। देखो यहाँ क्या है हमारा पंडित, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पंडित। पास से हमारा क्या हो जाएगा? डा से क्या हो जाएगा? और
डा से क्या हो जाएगा इधर, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। पा से हो जाएगा प्लेग रोग, कौन सा हो जाएगा, प्लेग, ठीक है। डा से हो जाएगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हो जाएगा हमारा डा से, ठीक है। और इधर हो जाएगा हमारा टा से टाइफाइड, क्या हो जाएगा, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमने आपको तीनों रोग बता दिए यहाँ पर, पा से प्लेग हो जाएगा, डा से डिप्थीरिया हो जाएगा और डा से टाइफाइड रोग हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं का से हमारा कौन सा रोग हो जाएगा, ठीक है। का से ऐसे ही देख लो, यहीं से का से हमारा हो जाता है काली खांसी, कौन सा रोग हो जाता है, काली खांसी, ठीक है, काली खांसी। तो आप ध्यान रखेंगे हमारा का से कौन सा रोग आ जाएगा, काली खांसी आ जाएगी। टा से यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर टी से हो जाएगा टिटेनस, कौन सा हो जाएगा, टिटेनस रोग हो जाएगा। और यहाँ पर का से हो जाएगा कुष्ठ रोग, कौन सा हो जाएगा सर, हमारा कुष्ठ रोग हो जाएगा। आप तो बस बैठे बैठे याद करते रहो, हाथ पे हाथ रख लो, जिससे कोई गलत नकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर नहीं आए, आपका पढ़ने में पूरी तरीके से मन लगे। क्योंकि आपका फ़ोन जब सामने रखा होता है तो किसी का मैसेज आने के बाद आप उसी में लग जाते हो और चीज़ें फिर आपसे दूर जाने लगती हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनके करीब जाने लगते हो। यहाँ क्या है, टिटेनस, और फिर क्या है तुम्हारा कुष्ठ रोग। आगे सुनो, यहाँ टीका से हो गया, यहाँ सर हमारा न्यू से हो जाएगा निमोनिया हो जाएगा, न्यू से क्या हो जाएगा, निमोनिया, न्यू से निमोनिया हो जाएगा। है से हैजा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, हैजा। और टीबी आप जानते ही हो क्षय रोग होता है, ये कौन सा रोग होता है हमारा, क्षय रोग होता है, ठीक है, क्षय रोग होता है। तो एक बार मैं आपसे खुद कोशिश करना चाहूँगा, आप वीडियो को पुश करें, वहीं पर रोकें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और फिर आप एक बार इस ट्रिक के लिए अपने हाथ से लिख के देख लो, बाद में तो आप स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी होगा वैसा करोगे ही करोगे, लेकिन आप एक बार इसे लिख कर देख लो अच्छे बच्चों की तरह। क्वेश्चन हमारा है क्या कि पंडित का टीका न्यू है टीबी, पंडित का टीका न्यू है टीबी। ये किससे होने वाले रोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। मैंने आपको बता दिया, पंडित से हमारा कौन सा बन जाएगा, प्लेग बन जाएगा, डिप्थीरिया बन जाएगा और टाइफाइड बन जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इधर हमारा फिर का से काली खांसी हो जाएगा, ठीक है, टीका से आपको बता दिया, टी से टिटेनस हो जाएगा और का से हमारा कुष्ठ रोग हो जाएगा। न्यू से हमारा निमोनिया हो जाएगा, है से हैजा हो जाएगा और टीबी आप जानते हो हमारा क्षय रोग होता है। ये कौन सा रोग होता है, हमारा क्षय रोग होता है। तो मैं साइड में हट रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें बहुत अच्छे से, जिससे कि हम लोग चीज़ों को और अच्छे से इसमें सीख सकें, ठीक है, और अच्छे से सीख सकें, तब चीज़ें ज़्यादा आपके पाले में आएंगी। अब देखो, अब एक एक रोग के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग सीख ले रहे हैं, जिससे क्या होगा, कौन कौन सा तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्लेग के बारे में सीख ले रहे हैं, किसके बारे में, प्लेग के बारे में, ठीक है। देखो, जो प्लेग रोग है इससे क्या क्या बन सकता है ये और आप समझ लो थोड़ा सा। प्लेग से हमारा देखो इसका क्या होता है, इसे काली मौत के भी नाम से जाना जाता है। किससे, काली मौत, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमारा काली मौत के नाम से भी जाना जाता है प्लेग, ठीक है। इसमें कारण क्या होता है, क्या प्रभाव होता है, इसमें बहुत तेज बुखार होता है, ठीक है, बहुत तेज बुखार होता है इसमें, बहुत तेज बुखार। और हमारा ये किससे फैलता है, ध्यान रखना, ये चूहों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, चूहों से फैलता है, ये चूहों से फैलता है। चूहे क्या करते हैं, चूहे कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए काट देते हैं ना, तो उनको हम लोग भी खा लेते हैं, किसी न किसी प्रकार से पहुंच जाता है ये, तो उन्हीं से फैल जाता है क्या, हमारा प्लेग। कौन सा, प्लेग रोग जो होता है हमारा किसके कारण फैलता है, ध्यान रखना, चूहों के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है, चूहों के कारण फैल जाता है, ठीक है। नंबर 2 हमारा आ जाएगा टाइफाइड, कौन सा आ जाएगा, टाइफाइड आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो टाइफाइड जो होगा हमारा, इसे मियादी बुखार के भी नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है, मियादी बुखार, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इसे मियादी बुखार के भी नाम से जाना जाता है। आगे तुम्हारा क्या होगा, ये होता कैसे है, ये दूषित जल या दूषित भोजन के कारण होता है। ये दूषित जल या दूषित भोजन, ध्यान रखना, ये दूषित जल या दूषित भोजन के कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड बुखार को चेक कराने के लिए या परीक्षण कराने के लिए, यहाँ ध्यान रखेंगे आप, किसके लिए,
टाइफाइड बुखार के परीक्षण के लिए एक टेस्ट होता है, इसे बिडाल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। उससे पता चल जाता है आपको कौन सा बुखार है, टाइफाइड है या नहीं है। तो ध्यान रखना है, इसका परीक्षण के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं। वो कौन सा होता है हमारा, बिडाल टेस्ट होता है। कौन सा होता है, बिडाल टेस्ट होता है हमारा, ध्यान रखना, ठीक है। लैब पर जाकर हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, बिडाल टेस्ट कराते हैं। तो किस बीमारी से क्या क्या पूछ सकता है, प्लेग, काली मौत के नाम से जाना जाता है, बहुत तेज बुखार होता है, चूहों से फैलता है। ये ध्यान रखना आप प्लेग के बारे में। टाइफाइड में आप क्या याद रखोगे, ये मियादी बुखार है। कैसा है, मियादी बुखार है, दूषित जल और दूषित भोजन के कारण होता है। और इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है, इसे हम लोग बिडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। किस टेस्ट के नाम से जानते हैं, बिडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और डिप्थीरिया के बारे में पूछता नहीं, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। जो पूछता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। अब किसके बारे में पूछता है, जैसे तुम्हारी काली खांसी, ये तो खांसी ही होती है, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, इसमें आ जाते हैं हम लोग, इसमें आया टिटेनस में। टिटेनस में यहीं से सीख लेते हैं, है ना। देखो टिटेनस के बारे में सीखो आप लोग। टिटेनस में क्या होता है, इसमें इसे जैक जॉ भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं, जैक जॉ भी कहते हैं, ध्यान रखना, जैक जॉ भी कहते हैं। अब आप कहोगे जैक जॉ क्या होता है, जैक जॉ होता है गलाबंद, क्या, गलाबंद, ठीक है। और टिटेनस में क्या होता है, इसमें जबड़ा बंद हो जाता है। क्या बंद हो जाता है, जबड़ा व्यक्ति का बंद हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जबड़ा बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। जो व्यक्ति का जबड़ा होता है वो कैसा हो जाता है, लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसमें व्यक्ति के लिए फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। देखो टिटेनस होता कैसे, जैसे हमारी किसी कील वगैरह पे जंग वगैरह आ जाती है, अगर वो लग जाती है किसी व्यक्ति की, तो हम लोग कहते हैं क्या, लगवा लो, टीका लगवा लो टिटेनस का, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए आपको पहले से ही सचेत किया जाता है इन चीज़ों के बारे में बता के कि इसे जैक जॉ के नाम से जाना जाता है। जैक जॉ मतलब गला भी बंद कर देता है। यार ये सबसे खतरनाक बीमारी लगती है हमें तो। जबड़ा बंद हो जाता है, लोगों का जबड़ा लॉक हो जाता है, बिल्कुल खुलता नहीं है मुंह, ठीक है। और जब मुंह नहीं खुलेगा तो खाएगा पिएगा नहीं व्यक्ति, गला भी जाम हो जाएगा, सांस तो खुद ही नहीं आएगी, है ना। तो सांस लेने में भी क्या होती है, तकलीफ होती है। ये ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं सर जबड़ा बंद हो जाएगा, नाक से सांस लेते रहेंगे। अरे मेरे भाई, जैक जॉ ये क्या होता है, गला बंद भी हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ें खुद से खुद रूठने लगती हैं। तो यहाँ से तुम्हारा टिटेनस से जितना हो सकता है वो हमने तुम्हें बता दिया, ठीक है। टिटेनस में बुखार भी आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, बीमारी है तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। कुष्ठ रोग, अब हम देखते हैं जैसे कुष्ठ रोग के लिए, कुष्ठ रोग को यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ देख लेते हैं कुष्ठ रोग को, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग कुष्ठ रोग को। देखो आप लिखते रहो प्रत्येक के बारे में। मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, प्लेग के बारे में बता दिया, टाइफाइड के बारे में बता दिया। इसका केवल डिप्थीरिया पूछ लेता है, ठीक है। काली खांसी मतलब खांसी है। टिटेनस का बता दिया। अब हम लोग कुष्ठ रोग के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, कुष्ठ रोग के बारे में, ठीक है। इसे कोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, कोढ़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस रोग में क्या होता है, तंत्र का तंत्र प्रवाहित होता है। मानव का जो तंत्र का तंत्र होता है वो प्रवाहित होता है, ध्यान रखना। बस इसमें इतना ही पूछता है। वह रोग कौन सा है जिसमें मानव का तंत्र प्रवाहित होता है, वो कौन सा रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है। इसमें तंत्र का तंत्र प्रवाहित होता है, इसमें तंत्र का तंत्र प्रवाहित होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन से रोग में, कुष्ठ रोग में तंत्र का तंत्र प्रवाहित हो जाता है। ये चीज़ें आपके समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, कुष्ठ रोग हो गया हमारा। अब हम देखेंगे निमोनिया। क्या देखेंगे, निमोनिया, कि निमोनिया में क्या होता है, ठीक है। देखो निमोनिया देखते हैं। तो इसे हम हटा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर से ये प्लेग वाली चीज़ें हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं हटा दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और फिर यहाँ पर मैं निमोनिया का लिखता हूँ और फिर निमोनिया से सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो फटाफट से यहाँ पर निमोनिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निमोनिया। देखो निमोनिया बड़े लोगों में भी होता है, लेकिन अधिकतर निमोनिया जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। क्या, निमोनिया जो है अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। निमोनिया में क्या होता है, बच्चों के लिए खांसी हो जाती है। क्या हो जाती है, खांसी हो जाती है और बुखार आ जाता है,
निमोनिया में ध्यान रखेंगे आप लोग, निमोनिया में क्या याद रखेंगे, खांसी हो जाती है और बुखार आ जाता है। और निमोनिया में जो प्रभावित अंग होता है हमारा वो होते हैं फेफड़े, ध्यान रखना, ठीक है। फेफड़े जो होते हैं हमारे प्रवाहित अंग होते हैं, फेफड़े हमारे कैसे हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं और इस रोग में सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इस रोग में सांस लेने की दिक्कत होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। सांस लेने की परेशानी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, परेशानी होती है। तो ध्यान रखना, तीनों चीज़ें मैंने बता दी। इससे क्या क्या पूछा जाएगा, निमोनिया से क्या पूछा जाएगा, बताओ खांसी बुखार अगर तेज है व्यक्ति के लिए, दोनों चीज़ें किस रोग का कारण है, निमोनिया का कारण है, ठीक है। आगे क्या है, किस रोग में लंग्स प्रवाहित होते हैं, निमोनिया में होते हैं, ठीक है, मतलब फेफड़े। इस रोग में सांस लेने में दिक्कत होती है। अब केवल सांस लेने वाला ये तो कॉमन हो गया, सांस लेने में इसमें भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में इसमें भी दिक्कत हो रही है, तो ये बताना हमारा फर्ज है। लेकिन ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। टिटेनस में जैक जॉ, ठीक है, जबड़ा बंद होने वाली बीमारी कौन सी है, टिटेनस, ध्यान रखना। इसमें क्या पूछा जाएगा, वह बीमारी कौन सी, इसमें फेफड़े प्रवाहित हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो कौन सी हमारा निमोनिया है, हमारा क्या हो गया, निमोनिया हो गया। अब हम लोग देखेंगे हैजा के लिए, किसे देखेंगे, हैजा, ठीक है। देखो हम लोग हैजा देखते हैं। हैजा, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति के लिए दस्त वगैरह होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, दस्त होने लगते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। हैजा में क्या होते हैं, दस्त होते हैं और उल्टी भी होती हैं, क्या होती हैं, उल्टी, दस्त और उल्टी दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। आगे तुम्हारा क्या आएगा इससे निकल के, आगे आप ध्यान रखेंगे जो तुम्हारा हैजा होता है, इसकी सबसे बेसिक बात तो यही है कि ये घर में जो मक्खियाँ होती हैं उससे फैलता है, ठीक है। हैजा आप ध्यान रखेंगे, जो घर में मक्खियाँ होती हैं उससे फैलता है, क्या फैलता है, हैजा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो हैजा होता है एक घर में मक्खियों से फैलता है, किससे फैलता है, मक्खियों से फैलता है, मक्खियों से फैलता है, मक्खियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये मक्खी से फैलता है, किससे फैलता है, मक्खी से फैलता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, किससे फैलता है, मक्खी से फैलता है। और इस प्रकार से तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा हैजा हो गया, अब बचा क्या तुम्हारा, क्षय रोग, क्या बचा, क्षय रोग। हम लोग क्षय रोग के बारे में अगर जानना चाहें तो यहीं पर सीख सकते हैं। देखो क्षय रोग क्या होता है, इसमें आपको बता दें, हमारी ये जो रोग हैं जीवाणु से होने वाले, जो बैक्टीरिया वाले, ये बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तुम्हारे सामने और उसे टीबी है तो वो वायु में भी उड़कर आ जाएगा, ध्यान रखना। ये रोग जो होता है वायु में प्रवाहित होता है, वायु में प्रवाहित होता है और तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया तो इसमें क्या होता है, देखो बुखार भी रहता है, बहुत तेज़ी से वजन भी कम होता है व्यक्ति का, समझ रहे हो आप लोग। तो ध्यान रखना ये वायु में प्रवाहित होने वाला रोग होता है, कौन सा, वायु में प्रवाहित होता है। यहाँ लिख देंगे ये है वायु में प्रवाहित होता है, किस में प्रवाहित होता है, वायु में प्रवाहित होता है। इसमें और क्या होता है, इसमें तेज़ी से वजन कम होता है, तेज़ी से वजन कम होता है, ठीक है, तेज़ी से वजन कम होता है। और ध्यान रखेंगे इसमें बुखार भी आता है, क्या आता है, बुखार भी आता है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा टीबी में क्या क्या होता है, ठीक है, टीबी में क्या क्या होता है। और इसके लिए एक टीका उपयोग किया जाता है क्षय रोग के लिए, जिसे बीसीजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीसीजी टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका होता है, बीसीजी टीका प्रयोग में लाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बीसीजी टीका जो होता है प्रयोग में लाया जाता है, चीज़ें आपके तभी समझ आ जाएंगी, ठीक है। देखो अब क्या है तुम्हारा, बीसीजी टीका प्रयोग में लाया जाता है। अब जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको सभी बता दी यहाँ से, क्योंकि चीज़ें अब बिल्कुल दूर नहीं जाएंगी आपसे, ठीक है। अब यहाँ क्या होने वाला है, जैसे आपका क्या था, पंडित से जितनी बीमारी बढ़ रही थी हमने आपको बता दिया, पंडित से, पा से क्या है प्लेग, एक बार फटाफट से रिवीजन मार लो, पा से प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, टा से टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है।
का से हमारा कौन सा हो जाएगा, काली खांसी हो जाएगी, टी से टेटेनस हो जाएगा, और इधर का से हमारा कुष्ठ रोग हो जाएगा, न्यू से निमोनिया हो जाएगा, हा से हैजा हो जाएगा, और टीबी जो होता है हमारा क्षय रोग होता है। टीबी हमारा कौन सा रोग होता है, क्षय रोग होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बात क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे हमने आपको बता दिया जो प्लेग रोग होता है, जो प्लेग होता है इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं। व्यक्ति को तेज बुखार होता है, ठीक है। जो प्लेग होता है इसमें क्या क्या समस्या होती है, व्यक्ति के लिए तेज बुखार होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। डिप्टीरिया से मतलब नहीं है। टाइफाइड में आपको बता दिया, इसके टेस्ट के लिए, परीक्षा के लिए विडाल टेस्ट की जरूरत होती है। किसकी, विडाल टेस्ट की जरूरत होती है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। और जो प्लेग होता है इसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, काली मौत के नाम से जाना जाता है। टेटेनस आपको बता दिया, इसे जैक जॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जबड़ा बंद हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। आगे हमारा है कुष्ठ रोग। क्या है, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग में आपको हम बता दें, कुष्ठ रोग में हमने आपको क्या बताया, केवल इतना बताया, इसे कोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति का तंत्र प्रभावित हो जाता है। क्या प्रभावित होता है, तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। निमोनिया में आपको बताया, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसमें व्यक्ति के लिए बुखार भी आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खांसी भी होती है। क्या होती है, खांसी भी होती है, और व्यक्ति के फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। हैजा रोग में आपको बताया उल्टी आती हैं, दस्त आते हैं। क्या आते हैं, उल्टी आती हैं, दस्त आते हैं। किसमें, हैजा रोग में। और हैजा जो होता है मक्खियों से फैलता है। किससे फैलता है, मक्खियों से फैलता है। टीबी जो होता है हमारा क्षय रोग होता है। आपको बताइए वायु में प्रभावित होता है और तेजी से वजन कम होता है इसमें व्यक्ति का, और बुखार भी रहता है। तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर क्या करें। तो जिस प्रकार से हमने आपके लिए अभी क्या बताया था, बीसीजी टीका बताया था, उसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है डीपीटी टीका किसके लिए यूज में लाया जाता है। ध्यान रखना, मतलब भाई कौन सी 3 बीमारियां हैं जिसमें क्या लगाया जाता है, डीपीटी टीका लगाया जाता है। तो ध्यान रखना, डी से हो जाएगी हमारी डिप्टीरिया। क्या हो जाएगी, डिप्थीरिया, ठीक है। और हमारा पी से हो जाएगी हमारी काली खांसी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पर्टुसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्टुसिस, ठीक है। ध्यान रखना, काली खांसी, काली खांसी में भी हमारा डीपीटी टीका लगता है, काली खांसी, ठीक है। और आगे हमारा टी से हो जाता है टिटेनस। क्या हो जाता है, टिटेनस हो जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा डी से डिप्टीरिया हो गया, पी से हमारा पर्टुसिस होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जिसे हम हिंदी में काली खांसी कहते हैं, और टी से हमारा टिटेनस हो जाता है। तो ये बेसिकली एक पूछ लिया जाता है कि बताओ डीपीटी टीका किन 3 बीमारियों में लगाया जाता है। और ध्यान रखना, जो बीसीजी होता है हमारा, कौन सा टीका होता है, जो बीसीजी होता है वो बीसीजी टीका हमारा किस में लगाया जाएगा, बीसीजी टीका भी आराम से आप ध्यान रखना, जो क्षय रोग होता है, क्या होता है, जो क्षय रोग होता है उसमें हमारा बीसीजी टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी टीका लगाया जाता है। इस प्रकार से आपके समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो डिप्टीरिया भी हो गया हमारा, काली खांसी भी होगी, और टिटेनस भी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखो अब क्या है तुम्हारा, यहाँ आप और थोड़ा सा अगर समझोगे तो समझने लायक क्या है तुम्हारा वो समझो। देखो, हमारे जीवाणु से होने वाले रोग तो हो गए। कौन से रोग हो गए, जीवाणु वाले रोग तो हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे विषाणु के रोग। लेकिन हम विषाणु वाले जितने भी रोग होंगे उन सभी के बारे में कल बताएंगे। आज क्या हम क्या करेंगे, केवल विषाणु से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं अच्छी अच्छी, उनके बारे में आपको बता दें, जिससे आपके लिए कल थोड़ा मोटिवेशन बना रहे कि हाँ चीज़ें हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे, विषाणु के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, विषाणु के बारे में। विषाणु मतलब वायरस। विषाणु क्या होता है, वायरस होता है। तो क्यों ना हम पहले विषाणु के बारे में बताते। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो वायरस होता है इसकी ऊपरी परत होती है वो किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। इसकी ऊपरी परत, इसकी ऊपरी परत प्रोटीन की होती है। किसकी होती है, प्रोटीन की होती है, ठीक है। इसकी ऊपरी परत क्या की होती है सर, प्रोटीन की होती है। इसका आनुवांशिक मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हो, आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, आनुवांशिक मटेरियल बोल दे रहा हूँ मैं भी, ठीक है। आनुवांशिक मटेरियल, आनुवांशिक मटेरियल या फिर पदार्थ बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। आनुवांशिक मटेरियल क्या होता है, आनुवांशिक मटेरियल जो होगा तुम्हारा वो आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डीएनए भी हो सकता है, कि आप ध्यान रखेंगे। आगे क्या होता है, देखो विषाणु जो होता है आपको मैंने बताया था,
ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। जो विषाणु होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, बीच की कड़ी होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, बीच की कड़ी होती है। जो हमारा होता है ये विषाणु, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, ठीक है, बीच की कड़ी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने इसलिए बोला, जब ये बाहर होता है, बाहर मतलब जो हमारे शरीर में नहीं होता है, जब ये बाहर होता है तब तो ये नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है, ध्यान रखेंगे, मतलब ये निर्जीव होता है। और जैसे ये अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे ये शरीर में प्रवेश कर जाता है, तब ये कैसा बन जाता है? लिविंग बन जाता है। कैसा बन जाता है? लिविंग बन जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, विषाणु से होने वाले रोग कल आपके लिए समझाएंगे बहुत अच्छे से। आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद।